वन से जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो आपने जैसे 12th क्लास में अपने पढ़ा ही होगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। सो बेसिकली 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो वो 4 टाइप कौन कौन से होते हैं, लेट मी टेल यू। एक होता है आइसोबारिक प्रोसेस, एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, और द लास्ट वन इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। अब इसको याद करने का तरीका जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ PVT। ठीक है, बारिक, कोरिक, थर्मल, तो आपको याद रहेगा। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको ये बताती हूँ। जो आइसोबारिक प्रोसेस होता है उसके अंदर प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है उसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है इसके अंदर जो हीट होती है दैट इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 0, ज़ीरो नहीं, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, V is equal to constant, T is equal to constant and Q is equal to constant। अब इससे रिलेटेड आपके पास जो सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन आता है इज़ कि आपको फाइंड करना है वर्क डन। ये आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आपका आता है बीटेक में या जो से भी आप इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हो गया। तो वर्क डन जो होएगा W आएगा यहाँ पर, वर्क डन जो होएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंपल है यहीं पे। अब अगर आपको बोलता है PV ग्राफ बनाने के लिए, इसका PV ग्राफ बनाने के लिए, तो वो बनेगा ऐसे, सीधी लाइन। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए विच इज़ आइसोबारिक प्रोसेस। जो आइसोबारिक प्रोसेस होता है उसके अंदर आपकी प्रेशर जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो आपको जैसे पता है dW इज इक्वल टू PdV। ठीक है, तो हम ये एट एनी इंस्टेंट निकाल रहे हैं वर्क डन, फिर हम टोटल निकाल देंगे। अब जब आपको इसका टोटल निकालना होगा तो वो कैसे निकालोगे, उसके लिए आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करोगे। dW को 0 से W तक, PdV को V1 से V2 तक। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये W इज इक्वल टू P, dV का क्या हो जाएगा V, तो V इसका क्या हो जाएगा V, V1 से V2 तक, विच इज़ W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। तो हमने निकाल लिया ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन। ग्राफ की बात पे आ जाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, PV ग्राफ जो है इसके अंदर P कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा विच इज़ हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास जो थर्ड प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस से आपको थर्मल वर्ड से ही पता लग रहा है टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप क्या करने वाले हो, इसके अंदर dW इज इक्वल टू PdV। अब आपको नहीं यहाँ पे जैसे देखा है कि ये इक्वेशन रहती है PV इज इक्वल टू nRT, है ना। तो यहाँ पर आपके P है, तो P की जगह आप ये वाली जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर दो। तो dW इज इक्वल टू nRT बाय V, यहाँ पे हो गया dV, राइट। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट। क्यों, क्योंकि हमें तो वर्क डन निकाला है कि एट एनी इंस्टेंट नहीं निकाला है, हमें वर्क डन निकालना है। तो दैट विल बी W इज इक्वल टू nRT dV बाय V, V1 से V2 तक। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा W इज इक्वल टू nRT, इसका हो जाएगा log टू द पावर E, इसके नीचे V2 बाय V1। ठीक है, अब आपको बाय अगर यहाँ पे 10 लेकर आना है तो आपको क्या करना होगा, W इज इक्वल टू 2.303 nRT log 10 V2 बाय V1। तो ये निकल गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन।
ठीक है। नाउ लास्ट पर आ जाते हैं, विच इज़ फॉर एडियाबैटिक। अब जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना, इसके अंदर जब आप वर्क डन निकालते हो तो आपको इसके अंदर इक्वेशन ऑफ स्टेट भी निकालनी पड़ती है, जहाँ से 100% क्वेश्चन आता ही है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट का बताओ, कि इक्वेशन ऑफ स्टेट का डिराइव करो, वर्क डन को डिराइव करो जिसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको हमें थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसे हम थोड़ा ध्यान से करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स डू। तो एडियाबैटिक के लिए आपको पता है Q इज़ इक्वल टू 0 रहता है ना। तो जैसे आपको पता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है, PV इज़ इक्वल टू nRT, और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है वो क्या कहता है, वो कहता है Q इज़ इक्वल टू U प्लस W। Q को हमने 0 रखा तो U इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ W, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ पता है कि जो du होता है दैट इज़ इक्वल टू NCV dt, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। आपको पता है वर्क डन इज़ PdV, ठीक है। तो यहाँ से dW, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा PdV है। अब ध्यान से इस चीज़ को देखना, यहाँ पर आपने लिखा था U इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ W, ठीक है। यहाँ पे आपके पास W आ गया, चलिए इसको W ले लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, U के इक्वल था, ये देख रहे हो आप यहाँ लिखा है NCV, ठीक है। जहाँ पर ये CV पता है क्या है, CV है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं। अब जैसे आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, PdV प्लस VdP इज इक्वल टू NR dt, करेक्ट। अब आपको पता है कि ये जो PdV है वो यहाँ से निकला माइनस ऑफ NCV dt प्लस VdP इज इक्वल टू NR dt। अब हम इसको इधर लेकर आ जाते हैं, VdP इज इक्वल टू NR dt प्लस में NCV dt, VdP इज इक्वल टू N कॉमन dt कॉमन, तो N dt कॉमन, R प्लस CV। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया VdP इज इक्वल टू NCP dt, यह आपको चीज़ मिल गई, यहाँ हम इसको ले लेते हैं 2, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, ये वाली इक्वेशन जो है और ये वाली इक्वेशन आपको मिली हुई है, तो हम इन दोनों को डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, VdP अपॉन में PdV इज इक्वल टू माइनस ऑफ N, माइनस साइन आएगा यहाँ पर, CP dt अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना तो वो हमने ऊपर ले लिया है बस, NCV dt। कैंसिल करते हैं, कैंसिल कैंसिल, तो VdP बाय PdV इज इक्वल टू हमें क्या मिला, माइनस ऑफ CP अपॉन में CV, है ना। अब CP और CV आपको ये मिला है, तो CV बाय CP जो होता है ना, CV बाय CP ये जो है दैट इज इक्वल टू माइनस गामा। गामा को क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। CP बाय CV इज इक्वल टू गामा, उसको आप एडियाबैटिक इंडेक्स भी कहते हो, ओके। अब इसको उधर ले जाते हैं, तो VdP इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा PdV, ठीक है। अब जो जिसके साथ है उसको उसके पास लेके चले जाते हैं, dP बाय P इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा dV बाय V। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, P1 से P2, V1 से V2, ठीक है। क्या मिला आपको इससे, ln ऑफ P2 बाय P1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा ln ऑफ V2 बाय V1,
ठीक है। आप अब क्या करने वाले हो आप इसके अंदर इस ध्यान से देखना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग से लॉग कट जाएगा, तो P2 बाय P1 जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ गामा। अब देखो यहाँ से आपको मुझे समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी, ln है P2 बाय P1 है इज इक्वल टू ये है। अब एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये इसके पास है तो ये इसके पावर में चला जाता है, तो ln हो जाएगा V2 बाय V1 माइनस ऑफ गामा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, ये हो जाएगा V2 बाय V1 माइनस ऑफ गामा। अब आपको पता है जब माइनस हटाना हो तो क्या करते हो आप, रेसिप्रोकल कर लेते हो, तो ये हो जाएगा P2 बाय P1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 गामा। क्लियर है। अब P2 V2 गामा जो क्या है, P2 V2 गामा इज इक्वल टू P1 V1 गामा हो गया। अब लेट्स से इट टू बी अ कांस्टेंट K वेयर K इज कांस्टेंट। अब ये जो आपको जो मिला है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। हम इक्वेशन ऑफ स्टेट तक पहुंच गए। अब हम निकालने वाले हैं इससे वर्क डन। ठीक है, नाउ कैलकुलेटिंग वर्क डन। ठीक है, ओके। आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी रहता है, जिसमें आपको इंटीग्रेट करने पड़ेगा V1 से V2। ठीक है, अब क्या करने वाले हो आप, जैसे आपने निकाला था आपकी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट थी दैट वाज P2 V2 गामा इज इक्वल टू P1 V1 गामा इज इक्वल टू K, है ना। अब वर्क डन निकाल रहे हो, अब P की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, P विल बी इक्वल्स टू, me write over here, P would be equal to K अपॉन में V गामा। करेक्ट है, करेक्ट है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब लिखने वाले हैं हम यहाँ पे W इज इक्वल टू K अपॉन में V गामा dV, V1 से V2 तक, दैट इज इक्वल टू K V माइनस गामा dV, V1 से V2 तक। W इज इक्वल टू K, आपको पता है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, +1 हो जाता है और नीचे भी चला जाता है, जो इसके ऊपर पावर में होता है वो नीचे चला जाता है, सेम है ना। तो वही हम करने वाले हैं यहाँ पर, V माइनस गामा +1 माइनस गामा +1, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। ठीक है, तो W इज इक्वल टू K अपॉन में 1 माइनस गामा हो गया, हमने बस इधर उधर कर दिया इसको जिससे वो थोड़ा ठीक लगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में V2 गामा -1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब माइनस माइनस जो है, अपॉन में 1 अपॉन में V1 गामा -1। ठीक है, अब यहाँ से W इज इक्वल टू K को अंदर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस गामा, K अंदर गैप, K क्या था, P2 V2 वगैरह, तो P2 V2 गामा अपॉन में V2 गामा माइनस, हमने K क्या किया, हमने K को अंदर लेके गए, K की वैल्यू हमने बस डाल दिया यहाँ पर, माइनस P1 V1 गामा अपॉन में V1 गामा -1। ठीक है, अब यहाँ से W इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस गामा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका P2, क्योंकि गामा से तो गामा कैंसिल हो जाएगा और ये -1 है, +1 हो जाएगा, तो P2 V2 माइनस P1 V1, तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन में गामा -1 हो जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू 1 अपॉन में गामा -1। अब आपको पता है PV इज इक्वल टू RT रहता है, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, जब हम N लेते हो, N लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ RT ले लो, RT1 माइनस RT2, तो दिस इज़ व्हाट द वर्क डन इज़। आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, पर ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया तो हम इसको कंसिडर करने वाले हैं। सो दिस इज़ हाउ यू फाइंड द वर्क डन ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। ओके, सो बाय एवरीबॉडी, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।